हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट यूपी टेट 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट के एडमिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपने सीटेट की नोटिस के माध्यम से देखा होगा कि एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है, लेकिन उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देखने के लिए मिली है। सिर्फ फेज 1 वाले कैंडिडेट्स के लिए ही यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी को बताया गया है। लेकिन क्या है कि आपके एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपको पूरी तरीके से परीक्षा केंद्र भी बता दिया जाएगा कि कहाँ आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो एडमिट कार्ड हैं, एग्ज़ाम सिटी हैं, वो काफ़ी दूर दूर हैं। 100-100 से 200-200, 300-300, 600-600 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्रों को बनाया गया है। ये ऑनलाइन मोड में पहले बार एग्ज़ाम हो रहा है और ऑनलाइन मोड में इतने ज़्यादा दूर दूर जगह पर सेंटर भेजे गए हैं, इसको लेकर अभ्यर्थियों में खासी नाराज़गी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, मौसम भी उतना सही नहीं है। और सीटेट जैसी परीक्षाओं के लिए अगर आप ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, फिर भी आप उसका सेंटर 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और भी कुछ अहम समस्याएं हैं सीटेट के अभ्यर्थियों को, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पब्लिक नोटिस कल ही हुआ था जारी ये, और इसमें साफ साफ लिखा है कि 16 से 31 दिसंबर तक वालों का जो अलॉटेड एग्जामिनेशन डेट थी, उन्हीं का अपलोड हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जो सेकेंड फेज़ में है, 1 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक, वो टाइम से बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे। फर्स्ट फेज ऑफ एडमिट कार्ड विल कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ सिटी एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू एनेबल द कैंडिडेट टू मेक प्लान अकॉर्डिंगली। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जामिनेशन सिटी और डेट ऑफ एग्जामिनेशन मिला है। सेकेंड फेज के जो एडमिट कार्ड हैं और उनके सेंटर, एग्ज़ाम डेट, वो अवेलेबल हो जाएंगे 2 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, एग्जामिनेशन सेंटर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी इंटरटेन्ड। मतलब अब कोई भी चेंजेस इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। जो मिल गया सो मिल गया, आपको वहीं पर जो है एग्ज़ाम देना है। और सीटेट यूनिट हैज़ रिजेक्टेड इमेजेस ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ सम कैंडिडेट विच वर नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट। तो बहुत सारे लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं। सच कैंडिडेट वर इन्फॉर्म्ड बाई सेंडिंग मैसेज ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टू अपलोड द करेक्ट इमेजेस अगेन। तो आपको फिर से करेक्ट इमेज दोबारा से अपलोड करने होंगे। बट सम ऑफ कैंडिडेट हैव स्टिल नॉट अपलोडेड देयर करेक्ट इमेजेस टू शो देयर एडमिट कार्ड्स आर नॉट इशूड। दीज कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड देयर करेक्ट इमेज इमीडिएटली। जल्द से वो लोग भर दें सही इमेज। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ इमेजेस देयर ई एडमिट कार्ड्स will be uploaded on website. In case of applicant is not able to download his or admit card, वो कांटेक्ट कर सकता है, मोबाइल नंबर दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जिनके एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं उनके एग्ज़ाम 16 से 31 के बीच में होंगे, और आप लोग जाकर देख सकते हैं। पहले फेज के एडमिट कार्ड में एग्जामिनेशन डेट और शहर का नाम दिया गया है, और दूसरे फेज के एडमिट कार्ड में ही एग्ज़ाम सेंटर का नाम दिया जाएगा। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अभी केवल प्री एडमिट कार्ड जारी हुआ है। ये आपका क्लियर हो गया मामला। अब देखिए, जिनका इनवैलिड शो हो रहा है वे इंतज़ार कर लें, कुछ दिनों में उनके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। जिन कैंडिडेट के रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी शो हो रहा है, मतलब रिमूव इमेज की अनियमितता दिख रही है, तो वे 13 दिसंबर तक अपनी फ़ोटो को सही कर लें। ऊपर नोटिस में मैंने जो पढ़ के बताया है, उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो ये सीटेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यूपी टेट के बारे में। देखा जाए तो यूपी टेट को लेकर जो तैयारियां हैं वो योगी सरकार ने शुरू कर दी हैं, और चुनाव से पहले हर हाल में एग्ज़ाम होगा, और सचिव ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और ख़ास वजह युवा मतदाताओं को साधने
का प्लान बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है यूपी टेट का पेपर लीक होने से युवाओं और शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी है। सरकार इस नाराजगी को जल्द से जल्द यूपी टीटी परीक्षा को पुनः आयोजित करके दूर करना चाहती है, क्योंकि भारी संख्या में युवा मतदाता हैं, जिस कारण सरकार हर हाल में युवाओं को साथ जोड़कर रखना चाहती है। तो क्या यूपी टेट का एग्जाम कराने से युवा जुड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसको चाहिए शिक्षक भर्ती। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लें पहले हम नई डेट के बारे में। दोस्तों नई डेट के बारे में देखा जाए तो पीएनपी ने प्रपोजल बना के शासन को भेज दिया है और प्रपोजल आपका 14 जनवरी के बाद का है। 14 जनवरी के बाद की कोई भी डेट हो सकती है। तो कुछ समाचार पत्रों में यह भी नज़र आया है कि जो डेट है वो 20 से 25 जनवरी के मध्य की रखी गई है। तो आप कुल मिलाकर ये मानिए कि 14 जनवरी से 25 जनवरी के बीच का कोई भी डेट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पखवाड़े में ही जो एग्ज़ाम है वो संभव है। अब ये है कि ये लास्ट में ना हो जाए, ये प्रार्थना करिएगा, क्योंकि ये गोपनीय है। इस बार किसी को नहीं पता चला है कि प्रपोजल में कौन सी डेट रखी गई है, क्योंकि पीएनपी सचिव इस बार कुछ भी यूपी टेट के बारे में इंटरनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना कर रहे हैं। तो इस वजह से एग्जैक्ट डेट नहीं मिल पा रही है, लेकिन यही है कि 14 जनवरी के बाद की डेट है। तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहें। अब दोस्तों बात आती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, कि आखिरकार कब आएगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अगर यूपी टेट की आस में छात्र बैठे रहे तो अवश्य ही उनको डर है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होगा। तो दोस्तों इसी क्रम में अभ्यर्थियों की मांग को पहले सुनते हैं। भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, 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 होश में आओ। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, 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 जारी करो। योगी जय होश में आओ, 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 होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 97,000 शिक्षक भर्ती जारी करो, 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 जारी करो। भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। शिक्षा मंत्री भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो दोस्तों देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए 14 दिसंबर को महाधरने की घोषणा कर दी गई है। छात्रों ने बड़ा ऐलान किया है। उनका यही कहना है कि नहीं चाहिए टेट, नहीं चाहिए सीटेट, अब चाहिए ओनली एंड ओनली सुपर टेट। तो ये अभ्यर्थी कह रहे हैं इको गार्डन अब की बार प्रदेश सरकार को अपनी शक्ति बता देंगे कि हम सब क्या हैं। ऐसे बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं फेसबुक वॉल पर। और 14 दिसंबर में सभी अग्रज और समग्र सहपाठियों से निवेदन है कि आप सभी भी अब की बार प्रदेश सरकार को अपनी शक्ति बता दो कि हम सब क्या हैं। यहाँ पर पोस्टर के माध्यम से महाधरना प्रदर्शन 14 दिसंबर मंगलवार अनवरत धरने का 8वां दिन पर महाधरना। 14 दिसंबर इको गार्डन लखनऊ चलो, 97,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो। इको गार्डन लखनऊ, समस्त टेट सीटेट पास प्रशिक्षित उत्तर प्रदेश। तो छात्रों ने एक बड़े आंदोलन की घोषणा की है। 14 दिसंबर को करो या मरो की स्थिति होने वाली है। अभ्यर्थी इसी के आधार पर मांग करने वाले हैं
कि 14 दिसंबर को सरकार को तय करना होगा कि हम शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें कि नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, एक बड़ा मुद्दा है। तो आ सकती है और बिल्कुल आएगी, वो आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। अगर छात्र शक्ति यहाँ पर हावी रही तो अवश्य ही ये भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितता को लेकर पहले माखौल उड़ाया जाता था, लेकिन छात्रों का सैकड़ों दिन का संघर्ष ही है जिसमें कि सरकार को मजबूर होना पड़ा। बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा, सचिव साहब ने कई बार लेटर जारी हुए शासन स्तर से, सचिव स्तर से, कि फला फला इतना इतना सीट हो गया, कोई अनियमितता नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एट लास्ट क्या हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट थी, अभ्यर्थियों का लगातार संघर्ष था, या कह लें जो आरक्षण से संबंधित अग्रणी नेता गण थे उन्होंने भी इस मुद्दे को काफ़ी हाईलाइट किया, विपक्ष ने भी काफ़ी हाईलाइट किया। तो परिणाम ये हुआ कि सरकार ने इसका हल निकाला है और उस हल के आधार पर देखा जाए तो बहुत जल्द ही इसका अनाउंसमेंट भी होने वाला है और उसमें कैंडिडेट्स को बेनिफिट देने की बात निकल के आ रही हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन कम से कम देखा जाए तो उस पर सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कुल मिलाकर उसका हल निकाला है। ठीक इसी प्रकार नई शिक्षक भर्ती के लिए भी आंदोलन हो रहा है। सीटें खाली हैं, सभी को पता है, विद्यालयों की स्थितियां बता रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट बता रही है, पिछली भर्तियों की रिक्त पड़ी सीटें बता रही हैं। तो आखिरकार विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा? कमेटी का गठन किया गया है, आखिर रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? अगर रिपोर्ट ही आ जाए तो उसी से सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके फेवर में हैं, भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयास करने होंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, बड़ा आंदोलन और एक बड़ी अनाउंसमेंट छात्रों की तरफ से कर दी गई है और सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर यूपी टेट के भरोसे बैठे तो यूपी टेट का एग्ज़ाम अगर 15 जनवरी के बाद तो अब होना ही है, अगर वो होगा तो फरवरी लास्ट तक जो रिज़ल्ट आएगा तो फिर विज्ञापन कब आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर इधर एग्ज़ाम हो जाता 28 नवंबर को तो 100% ये आपका शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी ही करना पड़ता। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये प्रयासों पर निर्भर है। इधर यूपी टेट का एग्ज़ाम करवा के भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और आवेदन की तिथि को बढ़ा दें, कुछ भी कर सकते हैं जिससे सभी छात्र कम से कम आवेदन तो कर लेंगे। फिर इसके बाद एग्ज़ाम का होना ना होना वो चुनाव आचार संहिता में भी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भर्ती प्रक्रिया तो पूर्ण नहीं हो पाएगी, लेकिन कम से कम विज्ञापन जारी हो जाए, उसका एग्ज़ाम हो जाए, यही बहुत एक बड़ी सफलता होगी। तो इसी के लिए लगातार छात्र प्रयास कर रहे हैं और लखनऊ की सड़कों में दिन रात यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।